होने लगी हैं खबरें, हम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। दोस्तों, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई और आज हमारे बीच में बहेड़ी के जानी मानी हस्ती और वकालत में नाम खूब जोर शोर से कमाया गया, और ये कोई नया नाम नहीं है आपके लिए। काफ़ी बार आपने मीडिया के माध्यम से देखा है इन्हें। आरिफ एडवोकेट साहब हमारे बीच जुड़े हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे यूसीसी के बारे में। आखिरकार सरकार क्यों इतना उत्साह से लागू करना चाहती है, और अगर इसमें फ़ायदा है तो क्यों नहीं बता रही क्या फ़ायदे हैं लागू करने में। आखिरकार क्यों विरोध करा जा रहा है लगातार इसका। हम जानना चाहेंगे वकील साहब के माध्यम से कि इस कानून में क्या नुकसान है और क्या लाभ है। बहुत बहुत स्वागत है हम चैनल में। आप शुक्रिया शाहिद भाई। सबसे पहले तो आपने ये सवाल किया कि सरकार क्यों लाना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार का मकसद जो है, जो सरकार के द्वारा कारनामे किए जा रहे हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो त्राही त्राही मची हुई है पूरे देश में, अपराध बढ़ा हुआ है। आप रोज अखबार देखो, रोज हत्याएं, कहीं पर आदमी सुरक्षित नहीं है, न्यायालय में हत्याएं हो रही हैं, पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं। इन सबको छुपाने के लिए डीजल के, पेट्रोल के, गैस के, सब्जी के, दाल के, किसी चीज के भी आप देख लो कि दाम कितने जो है आसमान छू रहे हैं। तो अब चूंकि लोकसभा चुनाव है 2024 में, उस लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां और जनता ये ना उठाए सवाल कि भाई इतनी महंगाई हो गई और इतना देश में हाहाकार मचा हुआ है, उसको छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये इस समान नागरिक संहिता को, यूसीसी को लागू करना चाहते हैं। तो वैसे तो मेरा मानना ये है कि कम से कम इन्होंने कोई मुसैदा अगर तैयार किया हो। सरकार का कहना ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आखिरकार इसमें बहुत ज्यादा लाभ है लोगों के लिए, सब एक समान आ जाएंगे, उस पर क्या है? तो एक समान अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं लागू करें, लेकिन एक समान अगर हो तो सभी के लिए हो। भाई हम तो अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान है या फायदा जो भी होता है वो बहुसंख्यक को होता है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भाई जैसे एक देश में एक कानून, यही तो मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखिए दिल्ली के अंदर, आप देखिए बिहार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, यानी पूर्वांचल में अलग है और दक्षिण में आप देखो वहां अलग है। अब कितने प्रदेश ऐसे हैं जहाँ के खुलेआम बीफ बिक रहा है। हम लोगों के यहाँ बहुत बड़ी पाबंदी है और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। ये गौहत्या वाला जो कानून है ये पूरे देश में एक समान होना चाहिए और इसको बिल्कुल सरकार लागू करे। भाई अगर यूसीसी लागू हो जाएगी तो पूरे देश में एक समान कानून लागू होगा, तो ये सभी के लिए होगा, मुसलमानों के अलावा हिंदुओं को भी। अगर फायदा जब होता है तो नुकसान भी उतना ही होता है। तो हम लोग तो अल्पसंख्यक में हैं, लेकिन बहुसंख्यक जो लोग हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है। तो सरकार का सीधा सीधा मंशा ये है कि हम अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस समय हम ये यूसीसी को ला रहे हैं। और हो सकता है कि लोकसभा का सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो इस लोकसभा के सत्र में ये अपना वहां पर इसको पेश भी करें पास कराने के लिए, ताकि विपक्ष जो है वो हंगामा करे और विपक्ष इनको ये गो हिसाब दे कि हम तो ला रहे थे और ऐसा नहीं होने दिया। तो मैं तो यही चाहता हूं कि कम से कम इस वक्त इनको ये नहीं लाना चाहिए। सबसे पहले इनका काम ये था कि जैसे अब आप देखिए कि नोटबंदी, ये 2014 से पहले क्या था और 2014 के बाद अब क्या हुआ। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने जबरदस्ती ये कहा कि साहब हम नोटबंदी करेंगे, लाइनों में लगवा दिया गया, नोटबंदी कर दी गई। फिर अब वो 2000 के नोट इन्होंने छापे, इन्होंने 2000 के नोटबंदी के लिए आदेश कर दिया। कितना पैसा बर्बाद होता है जो नोट छपता है, तो क्यों आपने छापा और अब क्यों आप बंद करा रहे हो उसको। और कितना आप काला धन ले आए। आप ये कहते थे कि हम भाई काला धन इससे रुकेगा, अपराध रुकेगा, आतंकवाद रुकेगा, तो कहाँ रुका।
तो ये सब अपने कारनामे छिपाने के लिए ये ऐसा कोई लाना चाहते हैं कोई भी कि हम सब समान नागरिक संहिता, अरे समान नागरिक संहिता है तो एक जब संविधान बना, संविधान में सारा सब कुछ दिया हुआ है। आर्टिकल 44 जो है उसमें ये जो है समान नागरिक संहिता का पूरा ये है कि एक देश में एक कानून हो और उसके तरह से। अच्छा, 1867 में ये जब कानून बना और 1869 में एक प्रदेश में गोवा में लागू है, ये गोवा में लागू है। ये पूरे भारत के अंदर जितने राज्य हैं तो एक ही राज्य में क्यों लागू हुआ? अगर ये समान नागरिक संहिता अच्छी होती है, बढ़िया, इसमें लोगों को एतराज नहीं होता तो ये पहले ही सब प्रदेशों में लागू हो गया होता। सिर्फ अब इनका ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि पहले तो ये इन्होंने अगर तैयार किया है तो उसको पहले प्लेटफॉर्म पर लाए रखें कि हमने क्या तैयार किया है, क्या है। सब जानना चाहेंगे अगर कानून लागू होता है तो क्या मुद्दे होंगे इस कानून के अंदर, आखिरकार क्या इसकी गाइडलाइन होगी? मैंने बताया नहीं कि इसका मतलब से सीधा सीधा ये होता है कि एक देश में एक कानून रहेगा। जैसे कि हम लोगों का मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड वगैरह हैं जो और हैं, तमाम ऐसे मुस्लिम कानून है वो, और हिंदू लॉ है, हिंदू कानून हिंदू के हिसाब से होता है। तो ये सब एक समान करना चाहते हैं और ये सिर्फ इसलिए विरोध है इसका। क्या इसको ये कह सकते हैं धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ करना? बिल्कुल। जो आर्टिकल 25 में ये हम लोगों को व्यवस्था दी गई है संविधान में कि जो भी अगर जिस धर्म का मानने वाला है उसको स्वतंत्रता है, आज़ादी हो धर्म के हिसाब से अपना उसको अपनाए। तो अब इन्हें क्या जरूरत इसके लाने की? संविधान में जब उसकी भी व्यवस्था दी गई है, संविधान में सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 44, सब में कि किसको क्या धर्म है तो धर्म को कैसे मानना है, किस तरीके से उनको स्वतंत्रता दी गई है। आप सबको जो पाबंदी लगाना चाहते हो तो ये सब गलत बात है और इनको इस समय सिर्फ इसलिए लाए कि लोकसभा चुनाव सर पे है, हम ये ऐसा करें ताकि विपक्ष के लोग विरोध करें और हम एक हिंदू समाज में एक मैसेज ये दे दें कि देखो हमने जो है एक समान नागरिक संहिता जो है लागू कर दी, एक देश में एक कानून लागू कर दिया। लेकिन मैं तो अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का है तो वो हिंदू भाइयों का है। आज आप देख लीजिए, अभी आपने देखा होगा कि साहब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का एक आदेश था, उन्होंने बड़े बड़े अपने जितने भी प्रमुख सचिव हैं सबको हर जिलों में भेजा और ये कहा कि साहब जितने भी छुट्टा जानवर हैं सब उसमें जाना चाहिए। जो इन्होंने गौशालाएं बनी हुई हैं कोई एक भी जानवर कहीं मतलब खुले में नहीं रहना चाहिए। कल मेरे पास सकरस के लोग आए, कम से कम 75 लोग थे जिसमें 20 मुस्लिम थे और 55 हिंदू थे और वे बता रहे हैं कि इतना जानवर था छुट्टा घूम रहा है कि हम लोग बड़ा परेशान है, पूरी फसलें खा जा रहे हैं। आप अभी बाजार में चले जाइए, यहाँ पर कितने आपको बड़े बड़े जो है सांड बिजार सब मिल जाएंगे यहाँ टहलते हुए, सड़कों पे आप चले जाइए कितने जो है टहलते मिल जाएंगे। तो ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनकी कथनियों करनी में अंतर है। जब सकरस के लोग एसडीएम साहब के पास पहुंचे उन्होंने वीडियो साहब के पास भेज दिया, वीडियो साहब के पास पहुंची, वीडियो साहब बोले गौशालाएं फुल हैं, हमें कहीं जमीन उपलब्ध कराओ तो हम गौशाला बनवाएं तब जानवरों को हम पकड़वाएंगे। तो ये क्या है? ये सब कहना कुछ है, इनको करना कुछ है। ये सिर्फ एक वोट की राजनीति है और वोट की राजनीति के लिए इन्होंने ये ऐसा किया है और ये इस समय कोई जरूरत नहीं थी इसको लाने की। ये पहले भी बहुत पहले ये मुद्दा उठ चुका था लेकिन आज तक कितनी सरकारें रहीं, उन सरकारों ने आज तक जो है कोई भी इसको लागू करने की कोशिश नहीं की। हम तो कह रहे हैं पहले आप पूरा प्रोफार्मा तैयार कीजिए, आप क्या क्या चीज हम लागू करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या आप लाना चाहते हैं। आपने कह दिया। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि यूसीसी है क्या, जो छोटे भैया हमारे नेता हैं जो गली कूचों में और गांव में गलियारों में है, बस उनके साहब अरे साहब तो ऐसा हो रहा था कि लागू होकर रहेगा, उनके माइंड ऐसे मेकअप करा दिए जाते हैं कि वो कोई दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं। ये नहीं देख रहे हैं कि डीजल क्या रेट था, ये नहीं देख रहे हैं कि पेट्रोल क्या रेट था, क्या रेट पहुंच गया, गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था, ऐसे ही सरकार 1200 का सीए एनआरसी लागू करना। यही तो कहाँ लागू हुआ फिर? उसमें भी बोलते थे जनता का फायदा है, भारत को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इससे, जो यहाँ पर घुसपैठियां हैं उनको निकाला जाएगा। आखिरकार कौन है वो घुसपैठियां? देखिए ये कुछ नहीं है, ये केवल एक वोट की राजनीति है। इन्होंने तो बहुत सब कुछ कह दिया है कि 56 इंच का सीना है, हम अगर पाकिस्तान में एक अगर वो मारेगा तो हम उसके 5 सर काट के ला के देंगे। क्या तक ऐसा हुआ? यही तो नवाज शरीफ के साथ में जाके बिरयानी खाने पहुंच गए थे, यही तो आज सब कुछ कर रहे हैं।
कोई और नहीं कर रहा है कि साहब हमारा महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। कल मैं एक नेताजी का नाम नहीं लूंगा, मैं भाषण सुन रहा था, विपक्षी नेता हैं, तो वो ये कह रहे थे बोले कि साहब 34,000 करोड़ रुपया 34,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया इन्होंने अपने एक दोस्त का, और 22,000 करोड़ दूसरे दोस्त का माफ कर दिया। 34 और 22 कितने हो गए? 56,000 करोड़, यानी 56 इंच के सीने वालों ने 56,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। और वो रुपया अगर देश में आम नागरिकों और आम जो है जनता के बीच में, पैसा किसका है? जनता का पैसा है, जनता का पैसा है, एकदम देश का खाली कर रहे हैं आज। अच्छा, आज जीएसटी लागू की और जीएसटी सीजीएसटी, इसमें किसका नुकसान है? अभी सबसे ज्यादा तो हिंदू समाज के लोग हैं जीएसटी दे रहे हैं। जो पेट्रोल की कीमत 57 रुपए लीटर की है, 55 रुपए लीटर की है, आज उस पर इतना टैक्स लगा दिया कि आप देखो 100 रुपए से ऊपर का रेट है। 100 रुपए कितना? 102 है, 104 है, मतलब दुगना जितना के पेट्रोल की कीमत है, और आप उतना इस पर टैक्स लगा रहे हो। और वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्यों? जितने लोग पैसे, जो बड़े बड़े लोग थे, ये सब पैसा लेके भाग गए। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है यूसीसी लागू करने पे फायदा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि क्या फायदा है? कोई फायदा बताएं भी तो। क्या बता रहे फायदा हैं एक समान, यानी कि कानून एक सा होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए एक कानून होगा, चाहे कोई भी सजा हो या कुछ भी हो, सबको एक। नहीं जैसे बहुत से लोग बच्चों को ले नहीं पाते थे, बच्चों को कुछ ऐसे घर भी थे जिन घरों में कहना है सरकार का कि जो हक नहीं दे पा रहे थे, तो सबको हक मिलेगा और सबको एक समान रहना पड़ेगा। देखिए, सब कानून बना हुआ है पहले से ऑलरेडी। सब, चाहे हिंदू जो आप कह रहे हैं दत्तक पुत्र अगर ले लेते हैं, उसका भी कानून बना हुआ है, मुस्लिमों में भी बना हुआ है, मुस्लिम ला, हिंदू ला, सब बना हुआ है। संविधान में सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं, सब कुछ दिया हुआ है, आज़ादी दी गई है, और उनको हमें कैसे मानना है, किस तरीके से धर्म का कैसे पालन करना है, सारी व्यवस्था सब दी गई है। साहब, आपके हिसाब से समान नागरिकता समिति में क्या नुकसान है, वो नुकसानों को जागरूक करिए। मैं आपको बता तो रहा हूँ, इन नुकसान तो फायदा तब होगा जब हमारे संविधान में अगर जो सी व्यवस्था नहीं दी गई है, तभी तो हम ये लाएंगे। और फिर दूसरा कि आप कानून एक बना रहे हैं, तो आप पहले पूरे देश में एक, आप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? आपने उत्तर प्रदेश के अंदर और सब में तो ये बंद कर दिया, आपने दक्षिण भारत में जो है क्यों नहीं किया? कुछ पाबंदियां हैं कि साहब इन जातियों में शादी नहीं हो सकती, ऐसी शादी नहीं करेंगे, इधर पाबंदी उधर पाबंदी नहीं है, वहाँ खुलेआम मतलब ये कि गौहत्याएं हो रही हैं, मीट बिक रहा है खुलेआम, तो क्यों नहीं आपने रोक लगाई? अगर आप एक समान देश में अगर सब कुछ लागू करना चाह रहे हैं, तो पहले वहाँ भी तो सरकारें हैं, वहाँ भी तो रोकना चाहिए था आपको। केवल कुछ नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ, अगर सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो हमारे हिंदू समाज के हिंदू भाइयों को नुकसान होगा। ये कानून लाना, जब संविधान में व्यवस्था दी गई है तो क्या जरूरत है संविधान इसको लाने की? यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है लाने की? ये बताइए आप, ये बताएं आप कि इससे ये फायदा है, इससे ये नुकसान है। कुछ नहीं बता रहे हैं आप। किसी से पूछ लो, किसी नेता से, वो इनके जो बीजेपी वाले हैं वो कहेंगे साहब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड साहब गाँव गाँव जाके समझाओ, फायदा है उससे। क्या फायदा है बताएं इनको, फायदा कम से कम बताएं। तो क्या इन्होंने तैयार किया है पूरा मसौदा जो है, रखेंगे पार्लियामेंट में, रखें, बांटें, सब जगह बताएं कि साहब इससे ये फायदा है, ये नुकसान, आपको नुकसान नहीं फायदा, तो कम से हम भी समझ लेंगे साहब ये फायदा। कोई फायदा नहीं। जब हमारे पास सारा संविधान में सब चीज दी हुई है, व्यवस्था दी हुई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और उनकी जो टीम थी, उनकी कमेटी ने जो तब से आज तक वो संविधान को बदलने की बात चल रही, बताइए संविधान बदल रहे हैं, संविधान को नहीं मानते ये लोग। जो संविधान के हिसाब से पूरा देश चलता है। आप कहते थे साहब हम ये काला धन लाएंगे साहब, और यहाँ से लोग लेके भाग गए। आपने बता रहे हैं काला धन आया है। हाँ यार, बताते क्यों नहीं, उजागर क्यों नहीं करते लोग? विपक्ष इतना बार बार मांग करता है कि साहब आप बताइए कहाँ से काला धन वापस आ गया। यहाँ से इंडिया से पैसा लेके तो भाग गए, लेकिन वापस कहाँ से आया? जो हजारों करोड़ रुपया जो है यहाँ से लेके भाग गए, उसको तो आप ला नहीं पाए वापस। कितने लोग भाग गए सब पता है, बताने की जरूरत थोड़ी है। तो ये तो सब खाली एक उनको चुनावी स्टंट है, और इसलिए उन्होंने ये मुद्दा छोड़ दिया कि कहीं जनता ये ना मांग करे। ये समझ चुके हैं सब लोग। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो हमारे हिंदू समाज के अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो भी समझ गए हैं कि ये सिवाय बेवकूफ़ बनाने के कोई और काम नहीं करते हैं।
और अब बेवकूफ में इनकी कोई आने वाला है नहीं। जैसा कर्नाटक में हुआ है ऐसे पूरे भारत में होने जा रहा है। अब इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने समझ लिया कि महंगाई के अलावा सिवाय और कुछ है नहीं। कहीं भी सब्जी आसमान छू रही है, दालों पे टैक्स, आटे पे टैक्स, तेल पे टैक्स, घी पे टैक्स, पनीर पे टैक्स, यानी खाद्य सामग्री पे, चावल पे टैक्स। ये किसी सरकार ने 75 साल राज किया हुआ, 72-75 साल कांग्रेस ने, उन्होंने कभी टैक्स नहीं लगाया। और इन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया, यानी खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगा दिया। कहाँ देश जा रहे हैं? देश तो बिल्कुल गड्ढे में चला गया। और ये कहते हैं बस उनको यही है कि साहब हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आपने टमाटर कब से नहीं खरीदे? टमाटर आप देखो, टमाटर के क्या रेट है? टमाटर 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया। मैंने आपको बताया तो क्या वजह है ऐसी जो सब्जियों पर रेट आखिरकार टैक्स लगाए जा रहे हैं, रेट हाई हो रहे हैं? क्या करना चाहती है सरकार? यही तो हम भी कह रहे हैं कि सरकार खाद, इस पे सब्सिडी मिलती थी कि साहब सब्सिडी दी जाएगी, कहाँ मिल रही है? गन्ने का पेमेंट किसानों को आप देखो, बेहड़ी चीनी मिल पे 250 करोड़ रुपया से ऊपर है। वादा करते थे साहब कि 14 दिन के अंदर पेमेंट होगा। माननीय योगी जी का आदेश था 14 दिन के अंदर पेमेंट, और कहाँ पेमेंट हो रहा है? गन्ना किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका आंदोलन कुचल दिया जाता है। आप बताइए मुझे, खाद की महंगाई, बीज की महंगाई, पानी की महंगाई, किसान सबसे डीजल सर्वोपरि है। अरे सर्वोपरि कहाँ है? जब आप उनकी शादी बारातें रुकी हुई है, बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, फीसें जमा नहीं हो रही हैं, कहीं उनके खाने के लिए परेशानी है, और जब 250 करोड़ रुपया एक बेहड़ी चीनी मिल पे होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिल है? हजारों करोड़ रुपया किसानों का जो है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। तो पूंजीपतियों के बारे में ये कुछ करेंगे नहीं, और आम आदमी जो है, आम नागरिक मर रहा है। अब उन्होंने ये सोचा है कि एक ये मुद्दा छोड़ दिया ताकि लोगों का ध्यान इधर भटक जाए, लोग इस बात को उठाए नहीं। लेकिन अब जागरूक हो चुके हैं सारे लोग, और वो समझ गए हैं अब इनके बहकावे में झांसे में कोई आने वाला नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है आपसे कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, चुनावी शगुफा है, और कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे बीच आरिफ एडवोकेट साहब ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक चुनावी माहौल को चेंज करने की तैयारी है और लागू करने के लिए सरकार चाह रही है, लेकिन विपक्ष इसके विरोध में खड़ा हुआ है और ऐसा कोई भी कानून पास नहीं होने देगा जिससे कि नुकसान हो। और जैसा कि इनके माध्यम से पता लगा हमें, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर नुकसान के अलावा कोई भी एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे कि जनता को लाभ मिले। इसके आवाज के लिए अपने सहयोगी के साथ शाहिद अंसारी। नमस्कार।